हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, फोटोथेरेपी। तो क्या होती है, क्या कंडीशन होती है, ये चीज़ें आपने कॉमन हॉस्पिटल में बहुत सुनने को मिलता होगा आपको ये वर्ड कि आपके बच्चे को फोटोथेरेपी लगेगा या फिर आपके बच्चे को लाइट में रखा जाएगा। तो क्या चीज़ है, वो पूरा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा लास्ट तक। जी हाँ, ये चैनल इसीलिए बनाया गया है कि आपकी डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना, रियल प्रॉब्लम। देखिए, बेसिकली अगर बर्थ हुआ है हमारा, हॉस्पिटल बहुत बड़ा सच है आज की ज़िंदगी का। हॉस्पिटल से कनेक्शन तो है पक्का। तो वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हॉस्पिटल तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे बना दिए हैं। हेल्थ केयर सेटिंग डे बाय डे डेवलप कर रही है, इतने सारे ऑल इंडिया लेवल के इंस्टीट्यूट खोल दिए हैं गवर्नमेंट ने। लेकिन उनमें जनता को, पब्लिक को, जनरल पब्लिक को अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, आज गूगल के इरा में भी, तो आउटपुट नहीं ले पाएंगे वो पूरी तरह से। और अगर उनको इन्फॉर्मेशन रहेगी ना कि उनको एक्चुअल में क्या चीज़ वहाँ से लेनी है, किस चीज़ के लिए सीख करना है, किस चीज़ के लिए जाना है, किस तरह से करना है, तो हेल्थ केयर सेटिंग पे एज वेल एज हेल्थ केयर टीम पे भी प्रेशर कम रहेगा। ठीक है, उन पे भी उतना वर्कलोड नहीं आएगा। तो आपके लिए ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आज की डेट में बहुत ही चीज़ें जो हैं वो इससे रिलेटेड है। देखिए, बर्थ होता है बच्चे का, आज की डेट में जब भी डिलीवरी होती है, पेरेंट्स जो होते हैं ना वो बिल्कुल एजुकेटेड बोलो, चाहे फिर आप नॉर्मल रूरल एरिया से बिलोंग करने वाले पेरेंट्स से लो, किसी को कोई आइडिया नहीं होता कि बर्थ के बाद उनके लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप प्रिपेयर हो रहे हो पेरेंटहुड के लिए या प्लान कर रहे हो प्रेगनेंसी, तो एक बार उस टाइम पीरियड में कि बाद में क्या क्या आपके लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, बच्चे के साथ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या उसकी कंडीशन रह सकती है, वो आप पे पूरी तरह से डिपेंड होता है। आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ सकती है, वो सब चीज़ें एक बार आपको पता होनी चाहिए। या फिर प्री नेटल काउंसलिंग के लिए आपको जाना चाहिए, जहाँ पे आपको सब चीज़ें बताई जाती हैं, या फिर बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनको गाइड करना चाहिए। आज के डेट में कहीं भी हम अगर एक्सपोजर में आते हैं ना कि उनको पता ही नहीं होता एक्चुअल में चीज़ें क्या है। बस बेबी को बर्थ हो गया है, दैट्स इट। नहीं, असली ज़िंदगी उसके बाद ही शुरू होती है। तो बर्थ हमारी लाइफ की बहुत बड़ी सच्चाई है, लेकिन उसके बाद की जो ज़िंदगी है वो उससे भी बड़ी सच्चाई है। बेबी का आजकल बर्थ कैसे होता है, देखिए नॉर्मल बर्थ का पीरियड होता है 37 से 40 वीक, 9 मंथ का पीरियड होता है प्रेगनेंसी का। लेकिन आजकल का जैसा हमारा लाइफस्टाइल है, न्यूट्रिशन है, जो चीज़ें हम खाते हैं, उसकी वजह से बच्चे 30 वीक में, 32 वीक में ही डिलीवरीज हो रही हैं, प्री मैच्योर बर्थ हो रहे हैं बहुत सारे। उस वजह से क्या होता है, बच्चे के जो ऑर्गन्स होते हैं वो पूरे मैच्योर नहीं होते, पूरी तरह से काम नहीं करते हैं, और वो बाहर के एनवायरनमेंट में उतना अच्छे से कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। तो बच्चों को बहुत सारी कंडीशन का सामना करना पड़ जाता है, बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है। तो एक कंडीशन होती है उसमें से जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है बेसिकली, थोड़ा सा पहले वो समझ लेते हैं। इसको एक और नाम से बोला जाता है इक्ट्रस से। इसमें हमारी जो स्किन होती है ना वो पीले कलर की होनी शुरू हो जाती है, या फिर आँख के आसपास पीला पीला सा दिखना शुरू हो जाता है। ये तो सबने देखा होगा, बड़ों में भी होता है, लेकिन बच्चों का आज हम डिस्कस करेंगे। और इसमें होता क्या है, बिलीरुबिन बढ़ जाता है। आपने सुना होगा, डॉक्टर ने बोला होगा कि इसका बिलीरुबिन हाई है तो आपके बच्चे को लाइट में रखना पड़ेगा। अब बिलीरुबिन क्या चीज़ है जी? बिलीरुबिन होता है हमारे शरीर में जैसे ब्लड होता है ना, ब्लड, तो जब वो टूटता है नया बनता है, टूटता है नया बनता है, तो एक वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होता जाता है जिसको बिलीरुबिन बोलते हैं, और उसको हमारी बॉडी से निकालता है लीवर। लीवर उसको निकालने का काम करता है। तो अगर अब बच्चा जल्दी हो गया तो लीवर पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, उसको नहीं निकाल पाएगा और वो हमारी बॉडी में इकट्ठा होता जाएगा। अब इकट्ठा होता जा रहा है तो बच्चे की स्किन क्या पीली होती जाएगी, हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, और उसका बिलीरुबिन लेवल हाई हो जाएगा। तो उसके लिए बच्चे को एक लाइट में रखा जाता है, और लाइट से इस चीज़ का ट्रीटमेंट होता है, उसको बोलते हैं हम फोटोथेरेपी। ठीक है, फोटो का मतलब, इस शब्द का मतलब होता है लाइट, और थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट। तो फोटोथेरेपी उसको दी जाती है। अब इसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं कि लाइट ही क्यों। अब बात करें हमारे प्राचीन काल की, 3000 या 3500 साल पहले की हम देखें, अगर वेद, उपनिषद, पुराण ये सब चीज़ें पढ़ी जाएं तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के ट्रीटमेंट भी उसमें दिए हुए हैं। तो 3000 साल पहले क्या करते थे, जो वैद्य वगैरह होते थे वो लाइट का यूज़ करते थे, सनलाइट, बेसिकली सूरज की रोशनी का यूज़ करते थे बहुत सारी जो स्किन की प्रॉब्लम है उनको ठीक करने के लिए। तो उसके बाद जैसे जैसे मॉडर्न चीज़ें आई तो एक साइंटिस्ट हुए नील फिल्सन, उन्होंने जो सूरज की रोशनी है उसको मिला के
और एक अल्ट्रावायलेट रेज को कुछ उनकी वेवलेंथ चेंज करके, मतलब 2 लाइट का कम्बिनेशन करके उन्होंने केमिकल रे लाइट बना दी, जिससे कि बहुत सारी स्किन की डिजीज़ ठीक होने लगी। उनमें से ही थी स्किन की टीबी जैसे वो फेफड़ों वाली होती है, खांसी वाली, वो नहीं, बहुत तरह की टीबी होती है, ठीक है। तो स्किन की जो टीबी थी वो ठीक होने लगी, तो इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया, उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब इससे जी पीलिया भी ठीक हो सकता है, वो कैसे पता चला? तो लंदन में एक हॉस्पिटल में एक नर्स थी 1950 में, सिस्टर जीन वार्ड उनका नाम था, लंदन में थी। तो वो ना एक वार्ड की इंचार्ज थी जिसमें बच्चों को रखा जाता था फोटोथेरेपी में, ऐसे ही पीलिया वाले बच्चों को रखा जाता था। तो वो नेचुरलिज्म में बहुत बिलीव करती थी, नेचुरलिज्म की फ़िलॉसफी में बहुत बिलीव करती थी। अब पढ़ेंगे कभी नेचुरलिज्म की फ़िलॉसफी तो उसमें सब कुछ चीज़ें जो है वो एनवायरनमेंट से, नेचर से रिलेटेड हैं। उसमें ये माना जाता है कि नेचर ने ही हमें क्रिएट किया है और जो बॉडी है वो हवा, पानी, आग, इन सब चीज़ों से बनी हुई है। सुना होगा आपने, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है ये। तो अगर हमें बाहर जितना एक्सपोजर दिया जाए, बड़े बुजुर्ग भी ये चीज़ कहते हैं, धूप में बैठो, बाहर जाओ, बाहर खेलो। क्यों कहते हैं? क्योंकि बाहर का जितना हमारी बॉडी को एक्सपोजर मिलेगा, हमारी बॉडी उतनी ही हेल्दी होती है। तो उनका मानना भी यही था कि सन रेज में अगर मैं बच्चों को लेके जाऊंगी तो उनका जो बिलीरुबिन है वो ठीक हो जाएगा, एज़ कम्पेयर टू जो नहीं लेके जा रहे हैं जिनको। तो वो सही ऑब्जर्व कर रही थी कि जिनको सूरज में लेके जा रही थी वो सनलाइट में, सूरज की रोशनी में, उनका जल्दी ठीक हो रहा था। तो वो क्या करती थी, हर दिन डॉक्टर राउंड से पहले वो उनको लेके जाती थी और वापस रख देती थी, ऐसे करती थी। तो एक दिन देखने को क्या मिला कि एक बच्चे के शरीर पे ना ऐसा सा निशान, ऐसे त्रिभुजाकार का निशान मिला। तो बहुत सारी क्वेरीज हुई, क्वेश्चन पूछे गए, उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं ऐसे करती हूँ, बच्चों को बाहर ले जाती हूँ। और ये जो निशान है बेसिकली इसलिए रह गया क्योंकि उस जगह पे वो वाला एरिया ना पीला रह गया था, ऐसे त्रिभुजाकार का, उस जगह पे बेडशीट आ गई थी, फोल्ड हो गई थी, तो वो रह गया है, बाकी स्किन ठीक हो चुकी है। तो बाद में जब रिसर्च की गई तो फाउंड किया गया कि हाँ, सनलाइट से जो है वो जॉन्डिस कम हो रहा था एज़ कम्पेयर टू जिनको सनलाइट नहीं मिल रही थी। हाँ, इनको कोई नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर्स को अप्रिशिएशन कम ही मिलता है। तो उसके बाद ऐसे देखा गया और टेस्ट किया जाता है इसके लिए TSB, टोटल सीरम बिलीरुबिन टेस्ट। तो इससे देखा गया कि बिलीरुबिन कम हो रहा है। तो उसके बाद जो है वो फोटोथेरेपी, मतलब सूरज की रोशनी एज अ लाइट यूज़ की जाने लगी। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च हुई तो ये पाया गया है कि बिलीरुबिन को अच्छे से बॉडी से बाहर निकालने में हमारी जो है वो फ्लोरोसेंट लाइट हेल्प करती है। मतलब नीले कलर की, ब्लू कलर की जो लाइट होती है, यहाँ पे मैं एक पिक्चर दिखाऊंगी, वो जो लाइट होती है ये वाली, वो ज़्यादा हेल्पफुल होती है। बच्चे को इस लाइट में रखा जाता है और वो क्या है, बिलीरुबिन को बाहर निकालता है स्टूल के थ्रू, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी चीज़ें पेरेंट्स को ध्यान रखने वाली होती है कि आपके बच्चे को अगर लाइट में रखने के लिए बोला गया है तो कोई डरना घबराना नहीं है, वो एक ट्रीटमेंट है एक तरह का। उसमें बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि उसकी आइज़ कवर होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसकी आंखें कवर होनी चाहिए, बिल्कुल एक पट्टी दी जाती है आपको आंखों पे बांधने के लिए। जेनिटेलिया, उसके जो प्राइवेट एरिया होता है वो बिल्कुल कवर होना चाहिए। उसकी बच्चे से जो लेंथ होती है वो 45 सेंटीमीटर सेट की हुई होती है। ब्लू कलर की लाइट होती है, सिंगल सरफेस या डबल सरफेस, मतलब एक भी लग सकती है, दोनों साइड से भी लग सकती है। बच्चे को बिल्कुल कपड़े नहीं पहनाने, बिल्कुल एक्सपोज करके रखना होता है लाइट में। और उसकी फीडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसकी फीडिंग का ध्यान रखना होता है, उसको बिल्कुल प्रॉपरली 2 घंटे में फीड करवाना होता है। अगर ये चीज़ें नहीं करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, डिहाइड्रेशन, बच्चे में पानी की कमी हो सकती है, उसकी स्किन बहुत ड्राई हो सकती है, स्किन पे रैश जनरली लाइट की वजह से हो सकता है क्योंकि इतने टाइम से बच्चा लाइट में रह रहा है ना, तो ये रैश अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। हाइपर या हाइपोथर्मिया का मतलब होता है उसका बुखार भी आ सकता है और टेम्परेचर कम भी हो सकता है। और अगर उसकी आंखें कवर नहीं है तो रेटिनल डैमेज हो सकता है। बेसिकली पेरेंट्स को ध्यान किस चीज़ का रखना है, फीड का ध्यान रखना है कि उसको प्रॉपरली फीड जानी चाहिए। फीड लेगा वो अच्छे से तभी वो लाइट भी काम करेगी और वो यूरिन और स्टूल के थ्रू बाहर निकलेगा और उसका जो लेवल होगा कम होगा। इस तरह से जॉन्डिस जो होता है वो ट्रीट हो जाता है। तो अब आपको ये देखने की ज़रूरत है, देखिए अब अगर आप इसका इंसिडेंस देखें कितना होता है तो हर 10 बच्चों में से 8 बच्चों में ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब हमारे पास इतनी हेल्थ केयर सेटिंग्स तो होती नहीं है कि हर 8 बच्चों को वो फोटोथेरेपी मिल सके। तो इसके लिए ना
फोटोथेरेपी ब्लैंकेट्स भी आते हैं जिसको आप घर पे ही यूज़ कर सकते हो डॉक्टर की एडवाइस के साथ, ठीक है। तो वो आप घर पे भी यूज़ कर सकते हो। अगर बेड आपके बच्चे को अवेलेबल नहीं हो रहे हैं तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप उसको ट्रीट कर सकते हो। लेकिन ये सब चीज़ें पेरेंट्स को पता होनी चाहिए, उसकी क्या कंडीशन है बेबी की, किस तरह से उसको मैनेज करना है। तो अफोर्डेबल है तो आप घर पे ही ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो, घर पे ही डॉक्टर की एडवाइस के साथ। तो ये सब चीज़ें थी फोटोथेरेपी के बारे में, क्या होती है, जॉन्डिस की कंडीशन में दी जाती है, लाइट में बच्चे को रखा जाता है, उसकी आंखें कवर करके रखा जाता है। तो ये पूरा चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए थी। थैंक यू सो मच।